बाधा दूर करे। और इस बार जो नवरात्रा है, जो 24 तारीख को 25 तारीख को डबल तिथि थी, तृतीया थी, दिन बुधवार और वीरवार को दिन तीसरा ही नवरात्रा था, इसलिए इस बार इस नवरात्रि में एक नवरात्रि बढ़ गई है। हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है जी आपका हमारे आज के नवरात्रा स्पेशल व्लॉग में। सबको जय माता दी और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठा नवरात्रा माता कात्यायनी जी को समर्पित है, लेकिन कन्फ्यूज़न चल रही है क्योंकि 22 सितंबर 2025 से नवरात्र शुरू हुए थे, उस हिसाब से तो आज छठा नवरात्रा बनता है, लेकिन जो अष्टमी है वो 30 सितंबर 2025 को बताई जा रही है। तो हम मंदिर जा रहे हैं, जो पंजाब का एक मात्र शक्तिपीठ मंदिर है जलंधर शहर में, श्री देवतला मंदिर। वहाँ पे जाएंगे, आपको दर्शन भी करवाएंगे और पंडित जी से पूछेंगे कि ये क्या मतलब कि अष्टमी 29 सितंबर को बनती है तो लेकिन 30 सितंबर को कैसे हो गई, तो पंडित जी से ये क्लियर करेंगे और आपको दर्शन करवाएंगे माता रानी के। चलिए तो चलते हैं माता रानी के दरबार में। सब बोलिए जय माता दी। बस न चलिया बेबस हो के आ गया दरबार में, हुण दई न मैनू विसार मैनू ला चलना दे मेरा किसे न पुछया। आओ मेरे नाल मिठी मिठी ताड़ी दे नाल, मेरा किसे न पुछया हाल मैनू ला चलना दे नाल मेरा किसे न पुछया हाल मैनू ला चलना दे नाल मेरा किसे न पुछया हाल। लग गया ऐसा रोग जिसदी दवा ना कोई वैद मां, लग गया ऐसा रोग जिसदी दवा ना कोई वैद मां। जे तू चावे मुक भी सकदी उमरां दी कैद मां। नमो गणपते नमः परमपते नमस्ते लंबोदराय किदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमः। मां प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्माण्डे चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवदुर्गा के बारे में नवरात्रि में जो व्याख्या आया शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, तो इस बार भी शरद नवरात्रि के जो आया है, तो माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें, सारे के दुख कष्ट परेशानी बाधा दूर करें। और इस बार जो नवरात्रा है, जो 24 तारीख को 25 तारीख को डबल तिथि थी, तृतीया थी, दिन बुधवार और वीरवार को दिन तीसरा ही नवरात्रा था, इसलिए इस बार इस नवरात्रि में एक नवरात्रि बढ़ गई है। तो जिससे कि जो अष्टमी है वो 30 तारीख को मंगलवार के दिन अष्टमी है और उसी दिन अष्टमी मनाए। नवमी जो है बुधवार के दिन 1 तारीख को दिन नवमी मनाए, और जो विजय दशहरा दशमी जो है वो 2 तारीख को मनाएं। सभी भक्तों से विनती है कि शास्त्र में जो लिखा है वेदों के अनुसार उसी से शास्त्र प्रमाण के साथ में चलें और सभी भक्तों की मंगल में हो। हम भगवती माँ से यही प्रार्थना करते हैं, आदिशक्ति जगत जननी से, माँ भगवती सारे भक्तों की दुख दरिद्र कष्ट बाधा परेशानी सभी प्रकार से दूर करे और सभी प्रकार से मंगल में हो। बोल सच्चे दरबार की जय। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली मैं रामलीला वाली जगह पे पहुंच चुका हूँ और मैंने वीडियो शुरू कर दिया। और हमारे भाई जो रावण बनते हैं, रावण का रोल करते हैं, सुमित भाई, जय श्री राम जी। आज हमारे भाई का बर्थडे है, सभी इनको विश कर दो और भगवान महादेव इनकी इतनी जय जयकार करवाए कि इनसे भी संभाली ना जाए, बस अहंकार ना आए रावण की तरह। थैंक यू जी, थैंक यू। तो सारे राम भगतां का बहुत बहुत आशीर्वाद है जी, जिसकी बदौलत आप अजे तक पहुंचे हैं जी। अगे भी राम का आशीर्वाद इतना ही बने रहे जी। जय श्री राम, जय शंकर, जय शंकर। चाहत का न मैंने बुझने दिया, मेरे पिया देवी, मैं अवधपुरी महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं। ऐसा लगता है कि मगर मैं तो नदी
मुझ पर एक नहीं दो जवान एक तुम्हारे भाई लक्ष्मण है भाग्यवान। अच्छा लक्ष्मण और बजुर्ग नारी जनक दुलारी मेरी प्राण प्यारी। लक्ष्मण जी भी भाई आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? अरे ये तो बड़ा ही करारा। अरे तुम तो भाई बड़ी बेहयात मालूम होती हो। क्या क्या यहाँ की सभी औरतें तुम्हारी तरह निर्लज हैं? देवी तो अब बनूंगी इसकी या तुम्हारी? मुझे क्षमा करना देवी। मेरी पत्नी तो मेरे साथ है। हाँ देवी, लक्ष्मण अवश्य ही खाली हाथ है। ठीक ही है। आप तो कुछ है भी काले, उनकी सूरत भी है बड़ी प्यारी। हाँ, जोड़ी भी खूब बनेगी, उनकी और तुम्हारी। लो भाई, अब आ गई शामत हमारी। लक्ष्मण जी पी लो कि लक्ष्मण जी तू ही पी लो। हाँ देवी जी, ये काला कुलुंडा राम भला मेरे किस काम का? एक कोयला है और तू हीरा है, वह पत्थर है, तू मोती है। तेरी किस्मत जा गई, उसकी किस्मत सोती है। बड़ा बन जाएगा अगर तू मुझको अपनाएगा, तो लंका का राजा रावण भी तेरा साला कहलाएगा। तेरी शोभा बनूं कैसे? मैं तो पीतल का एक जेवर हूँ। वह है स्वामी, मैं हूँ सेवक। वह मालिक है, मैं नौकर हूँ। ये हिले बहाने रहने दो, इनकार करने से पहले सोच लो। तुम तीनों का जीना हराम कर दूंगी। ये धमकी किसी और को देना, हम डरने वाले नहीं हैं। जाओ बहन जाओ, इन दिनों में तेल कहाँ? समझ गई, तेरे रहते मेरा और इनका मेल कहाँ? अरे तू तो बड़ी बेशरम है। और तू कौन सी कम है? दोनों को बुद्धू बना के रखा है। अच्छा तो सुन, मेरे साथ एक समझौता कर ले। समझौता? कैसा समझौता? यही, इधर ये दो, उधर हम दो, जिसे चाहो उसे ले लो, मगर इन दो रसीलों में से मुझे एक तो दे दो। तुझे दूं कौन सा? एक तो करता है मेरा, रहा जो दूसरा देवर वो सेवादार है मेरा। पति पर तेरे जैसी का सती साया न पड़ने दे। हाँ, लाल को डाइन के हाथ कैसे चढ़ने दे? लगता है गर्मी से काम नहीं बनेगा। और जब तक ये जीवित है, इन दोनों में से मेरा
कोई नहीं बनेगा। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। ठहरो देवी, क्या गई? ये लो अपना इनाम। अरे धोखेबाजों, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया था? मैं अभी लंका जाती और अपना सारा हार अपने भैया को सुनाती। अब तो कटार ये अपना काम कर गई। लक्ष्मण, जी भैया। लक्ष्मण अब हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि शूर्पणखा तो लंकापति महाराज रावण की बहन है। ये अवश्य ही कोई अपना गुल जरूर खिलाएगी। जो हो गया भैया। हमें सावधान रहना पड़ेगा लक्ष्मण। दोस्तों, रावण दरबार आज से शुरू हो गया है। रावण दरबार लग चुका है रामलीला पे। आप भी आए और दरबार का आनंद लें। अभी रावण जी की एंट्री दिखाएंगे। जय लंकेश। प्रतापी, बलवान, बहादुर, शेर और दिलेर, जिसकी ताकत का तमाम आलम सिक्का मानता है, जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है। मैं वो रावण हूं, बेशुमारों को दहका मिलाया मैंने, मां की गोद में करोड़ों को सुलाया मैंने, शरबते मर्द करोड़ों को पिलाया मैंने। प्रश्न तो चीज क्या है, कुल खुदाई तक को हिलाया मैंने। जिस तरफ मर गया बस उसको मिटा कर छोड़ा, जुलस दिया, फूंक दिया, खाक बनाकर छोड़ा। इसमें शक की क्या है पिताश्री, सर उठाने की नहीं है ताकत आज किसी इंसान में, आपका सानी नहीं आज इस जहान में। जय शंकर, जय लंकेश। वरुण कुबेर दिन काटते हैं, मेरे सहारे में देव दावन पलते हैं, मेरे गुजारे पर खड़ी है हाथ आगे देवता सारे, आगे हाथ द्वारे पर नाचता है ताल भी अब मेरे इशारे पर। घड़ी भर के लिए गुस्सा
अगर इन नाकों पर छा जाए तो ये सारा ब्रह्मांड कहर की अग्नि में जल जाए। महाराज अधिराज की जय हो। कौन? कंपन, कहो क्या समाचार है? प्रभु, जन्म स्थान भारत में जो था बनाया, जहां खर जैसे बलवान को था बिठाया, वहां एक आर्या है भारत से आया, जन्म स्थान शमशान है उसने बनाया। क्या भक्ते हो कंपन? राक्षस रहते थे मेरे वहां पर 14,000, दोखन सिपा सलार, हर सबका सरदार, हर सबका सरदार महाबलवान था मेरा। कैसे उजड़ गया वो जन्म स्थान मेरा? महाराज, उस सारे ने खर दुखन और हमारे 14,000 जवानों का विनाश करके हमारी छावनी पर अधिकार कर लिया है। नहीं नहीं, कंपन, ये नहीं हो सकता। सोने की लंका थी जिसने छीन ली कुबेर की, चोटी तक हिला डाली जिसने हिमालय सुमेर की। देवेंद्र की जो सुरपुरी थी जिसने शेर की, छानी उसी लंकेश की, फिर किसने ढेर की। प्रभु, अगर जीवन दान पाऊं तो आपको उनके नाम और गुण बताऊं। कंपन, हमने तुम्हें जीवन दान दिया, तुम निर्भय होकर कहो कि त्रिलोकी में किसे अपनी जान से मोह नहीं रहा, किसकी आयु तमाम हो गई है। मैं अपने क्रोध की अग्नि से अग्नि को जला डालूं, पवन को रोक दूं, जलता हुआ सूर्य बुझा डालूं। मैं अपनी कर्म सांसों से समुद्र को सुखा डालूं। आए क्रोध जो तो काल कभी कला में दबा डालूं। हाँ लंकापति, आप तो बलवानों से भी बलवान हैं, परंतु महाराज नहीं वो आपसे डरते जो दंडिका वन में आए हैं, जिन्होंने हमारे राक्षस पल भर में भूमि पर सुलाए हैं। उन्होंने आपकी नाक काटी, कान कुतरे, खर और दुखन जैसे बलि मुर्दा बनाए हैं। खामोश रहो कंपन, खामोश रहो। हमारी नाक और कान को हाथ लगाने वाला अभी तक इस संसार में पैदा नहीं हुआ। दुनिया की हर शय पे मेरा रोबो ताब है। इंद्र धनुष कमान हाल आफ्ताब है। आंधी की तरह चलते मेरे सारे काम है। काशी है मेरी बिजलियां, बादल गुलाम है। महाराज, मैं राजकुमारी सूर्पनखा जी को बुलाता हूँ। आप उसकी हालत देखकर खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि वे लोग कैसे होंगे। राजकुमारी सूर्पनखा जी, जरा भीतर आइए और महाराज को अपने नाक और कान दिखाइए। भैया, हाय भैया, मेरी नाक भैया, मैं क्या करूं भैया? कौन? बहन सूर्पनखा। और इस हाल में, तुझे इस हाल में देखकर मेरा खून खौल रहा है स्वरूप, मेरा खून खौल रहा है। उस नाहन
दे नाम तू उसका, किसने तेरा ये हाल किया है? कुछ तो कह, किसने तेरा ये जीना मुहाल किया है? बनूंगा काल मैं उसका, निषेधक मिटाने के लिए बनूंगा बनकर बिजलियां घर उसके जलाने के लिए। दशा जिसका ना मांगे पानी, मैं नाग काला हूं, डरती है मौत भी जिससे, मैं वो आफत का मत काला हूं। भैया केवल 2 भारतवासी, एक है वनवासी, राम लक्ष्मण नाम है और अयोध्या जन्म स्थान है। भैया अयोध्या जन्म स्थान है। मगर तुम पर हाथ उठाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? भैया मैं घूमती फिरती पंचवटी की चौक और जा निकली। वहाँ ये दोनों भाई ठहरे हुए थे और उनकी देवी सीता को भी साथ में हुए थे। भैया मैंने सोचा उस नारी को आपके लिए उड़ा लाऊं। बस इसी कोशिश में भैया, बस इसी कोशिश में राम के इशारे पर उस लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। भैया मेरी नाक काट डाली। बस स्वरूप नखा, बस। लंकेश से ये घोर अपमान अब सहन नहीं होता और इसलिए लंकेश बदला चाहता है। बदला मैं लूंगा तेरे नाक और कान का, ग्राहक बनूंगा मैं उस राम और लक्ष्मण की जान का। रावण कपूत होगा पुलसित खानदान का, जो न दे सबूत ब्राह्मण की आन का। भैया मेरा भी कलेजा तभी ठंडा होगा भैया, तभी ठंडा होगा। जाओ बहन जाओ, अपने महलों में जाकर आराम करो और इस समय हमें ज्यादा परेशान मत करो। फेंकी है बारूद में तूने दिया सलाई, नाक तूने अपनी नहीं, नाक है मेरी कटाई। लंका और भारत में अब छिड़ेगी लड़ाई, भारत गैरत होगा या होगी लंका की सफाई। जाइए आप सब लोग भी अपने अपने महलों में तशरीफ ले जाइए। हम इस वक्त अकाल चाहते हैं, बिल्कुल अकाल। जाइए। जो आगे महाराज। जय शंकर। धनुष को फूल की तरह उठा लेने वाला, स्वयंवर में जनक नंदनी को हमारे होते हुए विवाह कर ले जाने वाला, भीतर से वज्र और बाहर से कोमल, आखिर ये कौन है राम? ये है राम, राजपाट त्याग कर वनवासी भेष बनाया और सीधा पंचवटी को चलाया और हमारी बहन स्वरूप नखा की नाक और कान काट डालना, घर और दूखन को, मेरे ऐसे लासानी बहादुरों को मौत के घाट उतारने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है। राम तू पुरुष है या पुरुषोत्तम? खैर पुरुष
राम को तो रावण से मारा जाएगा, सुंदरी सीता को लंकेश्वर स्वर कर लाएगा। अगर राम पुरुषोत्तम हुआ तो काल मेरा आएगा। धन्य है रावण, फिर भी तो मुक्ति के पथ को जाएगा। अगर मैं भाव बढ़ाने का शीघ्र से शीघ्र उपाय निकालना चाहिए, परंतु कैसे कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मारीच को किसी ना किसी तरह अपने साथ मिलाना चाहिए, क्योंकि उसकी मां थी ताड़का, जिसको मारा था राम ने। मारीच का भाई सबाहु, जिसको सिधारा राम ने। राम का शत्रु हमारे काम क्यों नहीं आएगा? आएगा काम तो फिर लंकेश का भी काम बन जाएगा। मुझे अभी मारीच के पास जाना चाहिए। मगर मारीच वहां जाकर करेगा क्या? क्या करेगा मारीच? वाह वाह अक्ल के बादशाह, वाह क्या तरकीब निकाली है। मारीच को सोने का हिरण बनाया जाए, राम को वही सोने का हिरण पकड़ने के लिए सीता को पीछे लगाना चाहिए। काफी दूर जाकर मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाएगा, और सीता लक्ष्मण को भाई के पीछे लगाएगी, और फिर सीता अकेली रह जाएगी। मैं साथ बनकर जाऊंगा, भिक्षा के साथ साथ सुंदरी सीता को भी हार कर लाऊंगा। नाचेगी नर्तकियां भी, बहन सुंदर साथ जान लाएगी जब जानकी भी लंका में रानी और महारानियों के साथ। और मुझे अभी मामा मारीच के पास जाना चाहिए। जय शंकर, जय शंकर। तुम्हारी जुबान से ये किसका नाम निकल रहा है? तुम क्या बक रहे हो मारीच? कहिए महाराज, क्या आज्ञा है?
महाराज, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? मुझे ही अपने पास बुला लिया होता। नहीं मारीच, प्यासे को ही कुएं के पास आना होता है। मारीच, मारीच काम भी कुछ ऐसा है कि मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ा। हाँ, कैसा काम महाराज? सुनो मारीच, पहले मेरी बात सुनो। मारीच, ये तुमने कौन सा चोला पहन रखा है? उतार कर फेंको इसे। ठीक है महाराज, चोला तो उतार दिया। अब बताइए क्या काम है? मारीच, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मेरी बात सुनो मारीच, मेरी बात सुनो। कौन सी बात करने आया है? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। अरे बुद्धू, मारीच, तुम्हारी माता और भ्राता के कातिल मारीच। मारीच राम का नाम सुनते तुम्हारी हवाइयां क्यों उड़ने लगी? इधर आओ मारीच। हड्डियां पसली तोड़ दी, उठाऊंगा कैसे? मारीच, उधर क्या बड़ बड़ कर रहे हो? इधर आओ। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। मेरी बात सुनो मारीच। कहिए महाराज। राम और लक्ष्मण। मारीच, जय शंकर, जय शंकर। वो दोनों भाई पंचवटी में आए हुए हैं और हुसन की देवी सीता को भी अपने साथ लाए हैं। मारीच, मारीच, तुम मेरी बनाई हुई योजना के अनुसार चलो। कहाँ चलो? पहले बात तो पूरी सुन लिया करो। मारीच, फंस गया, सूद फंसा। हड्डियां तोड़ दी, पता नहीं क्या करवाने आ गए। फिर उधर खड़े फड़ फड़ कर रहे हो मारे। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। मारीच, मारीच, तुम इंतकाम ले सकते हो। इंतकाम कैसे? और मैं सीता को और मैं सीता को उड़ा सकता हूँ। नहीं महाराज, नहीं। अब तो मैं वो सब कुछ सोच चुका हूँ। अब तो ना वो हिम्मत, ना वो चालाकी। अब तो मरने के लिए तैयार बैठा। मारीच, महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सीधी तरह से हरगिज नहीं मानेगा। महाराज, मैंने जो कह दिया उसके अनुसार काम करना चाहिए। मारीच, मारीच, तुम अपने पहली शक्तियों को याद करो और मेरी बात सुनो। महाराज, अब तो नामुमकिन है। मारीच, चुप। इधर आ मारीच।
मेरे प्यारे मारी बहुत बुरा फंसा। उधर प्रभु श्री राम के तीर है और इधर इस कम वक्त की तलवार। मारी इधर आओ मारीच। आने जो का छोड़े नहीं आओ। मेरे पास आओ। आता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। मारीच, कल सुबह होते ही जो मैंने कहा है उस पर काम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है महाराज। माँ याद रखना मारीच, कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। नहीं महाराज, मरना है इसमें भूल तो क्या बच रहे हो मारीच? जय शंकर जय शंकर जय शंकर। मारीच मारीच, दशकंदर है हम, लंकेश्वर भी हम, सारे इस संसार के परमेश्वर है हम। किसी को मारने के लिए तो आप परमेश्वर ही हैं। मारीच, मेरी बात सुनो मारीच, जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को बुलाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा काम शुरू कर दो। जय शंकर जय शंकर। फंसा फंसा बेसूद फंसा। उधर प्रभु श्री राम के हाथों मरकर सीधा स्वर्गों को जाऊंगा और इस कम वक्त की तलवार से मरने से तो अच्छा है ना। चलो बुलाता हूं अपनी शक्तियों। वाह, इश्कबाजी तो वो स्वरूप नखा करे और बिना ही मौत बेचारा मारी मर गया। फंसा। चल भाई मानिए, अब तो तेरा ही आसरा। चलिए ये कोई भूत प्रेत नहीं है, कलाकार है, सभी सहयोग करें। मोनू जी, विक्की जी, टंडन जी, जो ना भी के कलाकार हैं, सभी सहयोग करें, रास्ता दें। धन्यवाद।
जो अपने नामुराद इरादों को और ये है शैतान के पुजारी, काला जादू टोना करने वाले तांत्रिक, जो अपनी काली शक्ति के जोर से मासूम जिंदगियों को बर्बाद करके बना देते हैं वीराना। में ये राशि कभी झाड़ियों के बीच मिलती है तो कभी झील में तैरती हुई गांव की सीमा से दूर विराने में परदेशियों को मिलती है और अपनी जवानी के जाल में फंसाकर कहीं ले जाती है और उनका खून चूसकर ठाकुर जाओ, आज के बाद कल्याणी, आज के बाद तुम्हारा ये आका तुमको कोई काम नहीं कहेगा। जाओ, तुम लोग आजाद हो, जाओ। जाओ, आज से तुम लोग आजाद हो। अब मैं भी चलता हूं। जाओ, जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, कल्याण हो। जा बेईमानिए, तेरा ही आसरा। प्यार से इस मोड़ पे ले आया के दिल करे। ये कैसा सुंदर मृग है। नाथ नाथ, जरा जल्दी आइए लक्ष्मण भैया के साथ। हम आपको एक सुंदर जीप दिखाना चाहते हैं। क्या है माता श्री? वह देखो लक्ष्मण, मृग स्वर्ण में। क्या है जानकी? वह देखिए स्वामी, कैसा सुंदर मृग घूम रहा है। लक्ष्मण। जी भैया। लक्ष्मण, ये तो मुझे कोई मायावी राक्षस दिखाई देता है। ना जाने आजकल दोनों भाइयों को उठते बैठते सोते जागते हर जगह राक्षस दिखाई। राक्षसों से आजकल अनबन जो होगी है जानकी। और जानकी अच्छा ही है जो देवर जी सावधान रहते हैं। आखिर
आखिर स्वरूपनखा की नाक भी तो इन्हीं जनाब ने काटी थी। स्वामी, इसे पकड़कर ला दीजिए ना। क्या करोगी इसे पकड़कर? इसे पालूंगी और अपने साथ अयोध्या लेके जाऊंगी। क्यों बेचारे की आजादी छीनकर इसे बंदी बनाना चाहती? जरा जरा देखो जानकी, अपने आनंद में मगन सब ओर से बेपरवाह विचरता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर लगता है तभी तो इसे पाना चाहती हूँ। और मैंने थोड़ी इससे कहा था कि बंदी बनने के लिए यहाँ चला है। अगर ये हाथ ना आया तो मारकर गिरवा दीजिए। मैं इसकी सुंदर मृगशाला के आपके लिए सुंदर सुंदर आसन बनाऊंगी। अगर ये सचमुच राक्षस हुआ तो वे अपनी करनी का फल पाएगा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ जानकी। बुरा मानूंगी, वो भी आपकी बात का। तो इसका ख्याल छोड़ दो। आखिर इसे पकड़ने में मुश्किल भी क्या है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं जानकी, मगर मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। ना जाने आज दोनों भाइयों को दाल में काला काला क्यों नजर आ रहा है? इसलिए कि जानकी कि सोने का हिरन ना कभी किसी ने देखा है और ना ही कभी किसी ने सुना है। और दूसरा राक्षसों से वैर भी बहुत बढ़ चुका है। फिर ठहरा जंगल का मामला। अगर कुछ ऐसी वैसी बात होगी जानकी तो फिर क्या करेंगे? रहने दीजिए, ये सब बहाने हैं। अगर आप ये मेरी छोटी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो सीधी तरह से ना कहूँगी। भला इतनी भूमिका भागने की क्या जरूरत है? सचमुच मर्दों का प्यार तो बस दिखावे का होता है। अरे जानकी, तुम तो सचमुच बुरा मान गई। रूठ कर भी मैं भला आपका क्या ही बिगाड़ सकती हूँ? अच्छा बाबा, हम हारे तुम जीते। अगर ये हिरन तुझे इतना ही प्यारा है तो हम अभी पकड़ कर ला देते हैं। अब तो जरा मुस्कुरा दो जानकी। लक्ष्मण। जी भैया। लक्ष्मण, मुझे लगता है कि विधाता आज कोई नया खेल खेल रहा है। इसलिए तुम सावधान रहना मेरे भाई। तो क्या भैया? अब जाइए भी, खूब चुकन्ने रहेंगे देवर जी, और जानकी भी कहीं भागी नहीं जा रही। अच्छा प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। लक्ष्मण। जी भैया। लक्ष्मण, तुम ध्यान से रहना और मेरे आने का इंतजार करना। लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया। इसमें इतनी ताकत है जो दुख उन्हें पहुंचाएगा। वो सूर्य का प्रकाश वह अंधकार कैसे आएगा? बंद करो ये उपदेश। ज्यादा पंडित बनने की कोशिश
पगले भगत, मैंने तेरा असली रूप पहचान लिया। अब मेरे सामने तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। माँ, माँ, बेटे पर ये कैसा शक माँ? बेटे जैसे पवित्र शब्द की महानता को मत घटाओ लक्ष्मण, मत घटाओ। भाभी, तुम्हारे लिए मर चुकी माँ, अयोध्या में बैठी है तुम्हारी माँ। माँ, क्या यही जली कटी सुनाने के लिए मुझ बदनसीब को अपने साथ लाई थी माँ? मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है माँ? क्या अपराध किया है? अपराध? ओ कुल कलंक, तेरा अपराध तो मैं मुंह से कहना भी पाप समझती हूँ। अब समझी क्यों घर के सुख छोड़कर हमारे साथ आ गया। मेरा पति था भोला जो तुझसे धोखा खा गया। बस, अब नहीं सहा जाता। आंखें ये फूट जाए, घर नजरें बंद करूं और नरकवास मुझको अगर चिंतन आपका करूं। श्रद्धा है मन में आपकी, भगवान मानकर चरणों को पूजता हूं सुमित्रा जानकर। चल दूर हट पापी, अपने गंदे हाथ मेरे चरणों को मत लगाओ। गंदे हाथ, ये गंदे हाथ, हे प्रभु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हे आसमां, तू टूट क्यों नहीं जाता ताकि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए? हे धरती माँ, तू फट क्यों नहीं जाती ताकि मैं तुझ में समा जाऊं? चुप रहे निर्लज, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा। भीड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। नहीं कुछ समझ में आता क्या करना और कराना है। उधर है हुक्म माता का, इधर माता का ताना है। अकेले छोड़ जाता हूँ तो खुशकी है माता की, ना जाने में गजब ना की नजर आती है माता की। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कान के पर्दे फटे, साथ ही कलेजा फट गया। बिजली गिरी, जल गया, सर पे अंबर फट गया। निर्दयी माता पुत्र पर ऐसे चलाती बाण तू, हाय सुनकर भी मैं सीता को भगवान क्यों? लक्ष्मण, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हे पवन देव, साक्षी हो तुम। हे पक्षी गणों, गवाह हो तुम। मेरी इस धर्म की माता के हे चंद्रदेव, मल्लाह हो तुम। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। भाई कर दे लाना तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माँ, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, आप कुटिया के भीतर रहना। मेरी आपसे एक प्रार्थना है माँ। कहो लक्ष्मण, कहो।
कुटिया के कदम बाहर उठाना ना, एक गुजारिश मानना मेरी, ए माता भूल जाना ना। ये रेत उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर आएगा, हे यान उसे लक्ष्मण की वहीं पे बसम हो जाएगा। अच्छा माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ लक्ष्मण जाओ, सदैव तुम्हारे साथ है। ए देववन दिशाओं के मैं माता छोड़े जाता हूँ, तुम रक्षा करो कृपा इनकी, मैं भ्राता सहित आता हूँ। भैया राम, भैया राम। प्रणाम मुनिवर। सुहाग अचल पदवी अटल। देवी देवी तुम कौन हो और इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? महात्मन, मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम की पत्नी सीता हूँ। हाँ हो तो आप भी अपना परिचय दें। देवी देवी रमते योगियों का क्या नाम और कैसा था? जहां भी रात पड़ गई बस वही गया। घूमते फिरते आ निकले, दूर से यहाँ प्रकाश देखा तो सोचा चलो चलकर अलग जगा लेते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। भगवान तुझे जीता रखे, सो सदा बोल वाला तेरा, भूखे को थोड़ा भोजन दो, देवी अटल हो सुहाग तुम्हारा। महाराज, मेरे नाथ तो शिकार पर गए हैं, फिर भी जो कंदमूल पड़े हैं कहो तो हाजिर है। देवी संतों को स्वाद से क्या वास्ता, जो भी फल फूल पड़े हैं वही ला दीजिए और इस पापी पेड़ की आग को बुझा दीजिए। अलख निरंजन, बम बम भोलेनाथ। ये क्या, जो रेखा रंग बदलती है ये माया है या शक्ति किसी गति की है? अगर रेख उल्लंघन करता हूं तो होगा आज मरण मेरा, सीता का हरण नहीं होगा प्राण हरण मेरा। बम बम भोलेनाथ। लीजिए महात्मन, लीजिए। देवी तुम तो ज्ञानवान हो और चतुर सुजान हो, तुम ही बताओ क्या इस तरह की बंद भिक्षा देना क्या जायज है? भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर दो।
जंगल बिया बांधे, यहाँ पग पग पे है धोखा। रेख उल्लंघन से मुझे लखन देवर ने है रोका। इसलिए इस रेखा से बाहर तो मैं नहीं आ सकती। सत्यवंती देवी चेहरा नूरानी और कशादा पेशानी को देखते हुए हमने इस तरफ का रुख किया था और भूख से बेताब होकर कुछ खाने को मांग लिया था। अगर तुझे भिक्षा देने में कुछ मीन लेख है या फिर मेरा ही उल्टा लेख है, इसमें भला किसी का क्या दोष है। हम कहीं जाकर और अलग जगा लेंगे और अपने इस पेट की आग को बुझा लेंगे। तुझे ये कंद मूल मुबारक हो मेहरबानी, नहीं लूंगा ये बंद भिक्षा, इसमें है मेरी हानि। बंदी भिक्षा से लेना ही ना लेना ही मुनासिब है, कोई दर और आजमा लेना ही मुनासिब है। देवी भिक्षा देनी है तो रेखा से बाहर आकर दो। बम बम भोलेनाथ। रेखा से तो मैं बाहर नहीं आ सकती। तो दान और पुण्य का भी फल तू नहीं पा सकती। अच्छा देवी। ठहरिए महात्मा, ठहरिए। आप निराश होकर यहाँ से नहीं जा सकते। मैं रेखा बाहर आकर ही आपको भिक्षा देती। लाइए देवी, लाइए। लीजिए महात्मा। लाइए देवी, लाइए। लीजिए महात्मा। लाइए, लाइए देवी, लाइए। लीजिए महात्मा। लाइए देवी। ये क्या बात हुई? सुंदरी, इनके बाद रात है। सुंदरी, यह अनुच्छेद क्यों उच्चारण किए महात्मन? और आपने मेरा मार्ग क्यों रोक लिया? तेजस्वी और प्रतापी साधु जब साधना किया करते हैं तो त्रिलोकी नाथ का भी मार्ग रोक लिया करते हैं। मुक्ति के लिए नहीं, आनंद प्राप्ति के लिए। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आखिर तुम्हारा रंग ढंग क्यों बदला जा रहा है? रंग ढंग बेशक रंग ढंग बदले थे जब मैंने निहारा था तुझे। रंग ढंग बदले थे तब जब स्वयंवर ने हारा था तुझे। रंग ढंग बदलेंगे अब सुनकर रूप के चर्चे तेरे। रंग ढंग बदलूंगा अब जब तू साथ जाएगी मेरे। हो गया मालूम के योगी नहीं भोगी है तू। भगवान का प्रेमी नहीं काम का रोगी है तू। दूर हो जा नेत्रों से मूर्ति पाखंड की, आ रही वरनागड़ी नजदीक तेरे दंड की। सीधे मैं दंड देने वाला हूँ, दंड लेने वाला नहीं। मैं भी जलती हुई ज्वाला हूँ, कोई तर निवाला मेरे सामने ज्वालामुखी भी ठंडे पड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ तो यहाँ से चला जा। मैं कहता हूँ तू मेरे अरे तू तो बड़ी पाप आत्मा है, परंतु याद रख
हम परोपकार कर दिखाएंगे और दर दर की ठोकरें खाती हुई सीता तो स्वर्णमयी लंका की पटरानी बनाएंगे। देख देख मुझे पहचान, मैं कौन हूं। देख देख सीते, देख मैं हूं महाराजों का महाराज, लंकापति महाराज रावण। अरे वहां तो 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। अंधेरी रात अंधेरी रात वहां कैसे रह पाएगी जहां चांद की जैसी चंद्रमुखी अपना प्रकाश फैलाएगी। जानकी जानकी केवल चंद्रमुखी ही नहीं लंकेश, मन की एक चलती हुई जवाना भी है जो तेरी लंका को जलाकर राख कर देगी। सीते सीते सोना कभी जलकर राख नहीं हुआ करते, वे आग में जलकर और भी निखर आते हैं। अरे अरे क्यों अपने काल को बुला रहा है? काल काल मेरे पलंग के पाए के साथ बांधा हुआ है। काल कैदी है मेरा, काल आ सकता नहीं। अब मेरे पंजे से तुझे कोई छुड़ा सकता नहीं। मत इतरा गुमानी, तेरे अहंकार नाशक आने ही वाले हैं। जल्दी ही ये तेरे पापी हाथ काट कर गिरा दिए जाएंगे। ये हाथ काट कर गिरा दिए जाएंगे। चक्र सुदर्शन से भी काटे हाथ जा सकते नहीं। अरे यमराज भी इन हाथों के नजदीक। स्वयंवर की कमान थी बदर की जो तोड़ ढली रघुवीर ने। हाथ ये है काटने अब उनके तीखे तीर ने। कर दिया है बेबस अब रघुवीर को तकदीर ने। कर दिया है बस में मेरे तुझे तेरी तकदीर ने। दूर हट जा पापी, मेरे नजदीक मत आ। सीधे सीधे तू भी अपने सहायक को बुला। प्रहलाद उसे यहाँ से दूर भगा दिया गया है। लक्ष्मण भैया उसे भाई के पीछे दौड़ा दिया गया है। कोई नहीं बचाएगा। उसे क्षीर सागर में सुला दिया गया है। कोई नहीं बचाएगा। जो हम कहते हैं, जो हम रहते हैं, क्यों नहीं? सीधे सीधे अब मेरे हाथों से तुझे कोई बचा नहीं सकता। चिल्लाओ और चिल्लाओ। छल किया है स्वामी से, ऐसा है वरदान मुझे मेरी मुक्ति के लिए। अब आएंगे भगवान। जय सीता भवानी मेरी मुक्ति की निशानी। सीधे सीधे रामायण में भी लिखा जाएगा रावण का भी नाम। जब भी रामायण पढ़ोगे लोगे रावण का भी नाम।
सभी राम भगत बैठे रहे। भैया मुझे आने के लिए मजबूर कर दिया गया था। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुझे मजबूर किया किसने मेरे भाई? सहायता के लिए आपकी आवाज सुनकर माता जी व्याकुल हो गए भैया। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर वे नहीं माने भैया। आखिर मजबूर होकर मुझे आपके पीछे के लिए भेज दिया। परंतु आप चिंता न करें भैया, मैं कुटिया के बाहर लक्ष्मण रेखा लगाकर आया हूं। अगर जो कोई उस रेखा को पार करेगा वे वहीं पे भस्म हो जाएगा। ये सब व्यर्थ है लक्ष्मण, सब व्यर्थ है। यहाँ का एक एक राक्षस जबरदस्त है लक्ष्मण, और बहुत मायावी है। उनकी माया के आगे तुम्हारी रेखा सीता की रक्षा नहीं कर सकती लक्ष्मण, नहीं कर सकती। जब मैं ही उस सुनहरी हिरण से धोखा खा गया तो तुम्हारा क्या दोष लक्ष्मण, क्या दोष? खैर जो भी होगा अब भुगतना ही पड़ेगा। भैया आप तो खामखा घबरा रहे हैं भैया। भला किसमें इतनी ताकत है जो माता जी का बाल भी भागा कर सके? भैया चलो अब कुटिया की ओर चलते हैं। हम दोनों की गैर मौजूदगी में माता जी घबरा रही होगी भैया। चलो लक्ष्मण चलो। जानकी जरा बाहर तो आओ। अंदर छुपकर क्या कर रही हो जानकी? आओ जनक नंदिनी, जरा बाहर आओ जानकी। और बाहर आकर अपनी हिरण की करतूत को सुन लो जानकी। लक्ष्मण। जी भैया। लक्ष्मण जाओ, जरा अंदर जाकर अपनी भाभी को बुलाकर तो लाओ। जो आ गया भैया। भैया माता जी अंदर नहीं है भैया। मैंने कुटिया का कोना छान मारा मगर मुझे माता जी नहीं कहीं दिखाई दी। क्या कहा लक्ष्मण, क्या कहा? जानकी नहीं है तो फिर कहां चले गए? सीते, भाभी। लक्ष्मण सीता तो सचमुच अंदर नहीं है। जाओ लक्ष्मण, उसकी तलाश करो लक्ष्मण। माता जी, भाभी जी। सीते। बिछड़ गए जीवन के। ये सब बेसूद है लक्ष्मण, सब बेसूद है। अब गजब कर दिया लक्ष्मण, तुमने गजब कर दिया। सीते कहाँ हो तुम? सीते बिखर गए अरमान मेरे, कहाँ से लक्ष्मण तुम उधर देखो लक्ष्मण। तुझको। जय श्री राम। तो
आपको सारा व्लॉग हम दिखा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिवाकर शर्मा .85। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कल। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरे भाई जी। पार्वती पते हर हर महादेव।